आवाज जा रही है सबको? देखो, ये सब्जेक्ट आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है। पीडीएफ क्यों नहीं आ रही? सबको स्क्रॉल होती दिख रही है पीडीएफ? यस सर। जिसमें आपकी 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट आपकी रिकरेंस रिलेशन, दूसरी यूनिट प्रोपोजिशन एंड लैटिस, थर्ड इज बुलियन अलजेब्रा, एंड फोर्थ इज फाइनाइट स्टेट मशीन एंड लैंग्वेज एंड ग्रामर। सबको आवाज क्लियर है जी? यस सर। ओके। ये सबसे आसान मैथ है आपका ओवरऑल इस सेमेस्टर का। ठीक है, छोटा सा सिलेबस है और सबसे आसान सिलेबस है आपका इसमें। इसमें कहाँ इसमें ही लिखा था क्या डिस्क्रीट में? अच्छा, ये वाला। कोई नहीं, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा आपका, मिसप्रिंट हो गया होगा ये। लेकिन सिलेबस सही है आपका। ठीक है। इतना तो चेक करके आया हूं मैं। और मैंने भी तो पढ़ा होगा एमएससी में डिस्क्रीट। मैंने भी यही पढ़ा, यही डिस्क्रीट पढ़ा है एमएससी में। ठीक है जी। देखो, फर्स्ट यूनिट आपकी रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन में फर्स्टली क्या होता है आपके पास, 6 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके इसमें। ठीक है। आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। आपके कम से कम इसमें 6 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले आएंगे एक्सप्लिसिट फार्मूला, जो 1.3 पे लिखा है आपका, 1.3 पॉइंट पे। फिर 1.4 पॉइंट पे जो लिखा है सॉल्यूशन ऑफ रिकंसिलिएशन, एंड 1.5 होमोजेनियस रिकंसिलिएशन। ये दोनों सेम टाइप हैं, 2 टाइप के। सिक्स्थ आपका टोटल सॉल्यूशन आएगा, थर्ड टाइप। 7, 8, 9 और 10 रिकरेंसिव फंक्शन, अकरमैन फंक्शन, मैककार्थी फंक्शन, कॉलेज फंक्शन। ये आपके सेम टाइप के बनेंगे, यानी कि 4 हो गए। फिफ्थ आएगा आपका जनरेटिंग फंक्शन, एंड सिक्स्थ आएगा कन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल फंक्शन। ठीक है। आप एक क्वेश्चन करके जाते हो इसमें? यस सर। सर दोबारा बताना। हाँ, तो आप ऐसे करते हो ना कि पहले एक क्वेश्चन हो जाए, इतना सिलेबस कर लेते हैं और बाकी का बाद में देखेंगे। ऐसा ही होता होगा, है ना? यस। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ना, आपकी फर्स्ट यूनिट 1.7 पॉइंट तक कंप्लीट हो जाता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन रिकर्सिव फंक्शन तक। ठीक है, यहाँ तक आवाज आ रही है सबको? यहाँ तक आपका आधा क्वेश्चन हो जाता है। लाइन दिखी? ठीक है जी, आगे स्टार्ट करें। देखो, यस सर। पहली डेफिनेशन आपकी रिकर्सिव रिलेशन की। इसमें कोई भी सीक्वेंस लेके चलेंगे हम। जैसे सीक्वेंस लेके चले B0, B1, B2। ये जो इक्वेशन आपकी रिलेट करेगी ईच टर्म an से j से टू सर्टेन इट्स प्रीडिसर्स B0, B1, Bn-1, where the initial condition for such a recursive relation specify the value of B0, B1, Bn-1। मीन्स आपका सिंपली बात ये है, यहाँ पे आपके पास कोई भी फर्स्ट टर्म गिवन होगी, मान लो B0 की वैल्यू गिवन है,
पी नॉट की वैल्यू गिवन दे के आपको बाकी की टर्म्स निकालनी है। बात आ रही है समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुकना। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. आपके पास पीडीएफ शेयर हो रही है? Yes, sir. अभी देखो स्क्रॉल हो रही है। ओके आई थिंक नहीं हो रही सर। ओके भाई ओके। हाँ एक ही जगह रुकी हुई है, अभी देखा मैंने। एक्चुअली ना कॉल आते ही नेट ऑफ हो जाता है मेरा, और तुम्हारे में से ही कोई कॉल कर रहा है। अभी हेलो हेलो कर रहा था ना मैं, तो किसी का कॉल आया हुआ था। क्लास नहीं ज्वाइन हो रही होगी। आप एक काम करना, जो व्हाट्सएप लिंक है ना आपका, आप यहाँ चैट बॉक्स पे डाल दो। किसी ने ज्वाइन करना होगा तो कर लेगा। ठीक है जी। आवाज क्लियर है आपको? Yes, sir. चलो अच्छी कुछ तो ठीक। जो फर्स्ट टू लिंक्स है ना आपके, जो फर्स्ट टू लिंक्स है, जो भी टाइम टेबल आया होगा आपके पास जीमेल पे, उनसे ज्वाइन करना कल। ठीक है? या फिर मैं ग्रुप में मैसेज में टाइप भी कर दूंगा या फिर लिख भी दूंगा कि इन लिंक से ज्वाइन करो। ओके। Okay, sir. हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलो। क्या बोल रहे हो? फिर ज्वाइन कर लो। मैंने तो फोर चार के चार लिंक ही ज्वाइन करवा रखे हैं आज। आप किसी भी लिंक से ज्वाइन कर लो आज तो। आप सब मैसेज कर लिया करो व्हाट्सएप पे। ठीक है? ऐसे कॉल में फिर दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्लास किसकी है? कल लगी थी आपकी? नहीं सर। यस सर लगी थी। एनालिटिक किसने के लिए? नेटवर्क इशू है इसलिए क्लास में ढंग से नहीं चल पा रहा।
जी बोलो। एक काम करो, आप सभी में ऐड कर दो मुझे। ठीक है, अब बाकी देखते हैं बात। अभी स्क्रीन शेयर हो रखी है, सबके पास स्क्रॉल हो रही है, देखना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, रिकर्सिव रिलेशन में क्या करना है आपके पास। जैसे कोई भी सीक्वेंस गिवन है, जैसे 3 8 13 18 23, ठीक है। देन इसको हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको, जैसे बी नोट बी वन बी टू सिक्वेंस थे ना, ऐसे मान लेंगे फर्स्ट एलिमेंट को एक एज ए रिलेशन मानेंगे, जिसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। आवाज जा रही है सबको साफ साफ। क्या बोल रहे हो। सेकंड ग्रुप में नहीं शो हो रही। अभी देखो, हो गई होगी। फिर फिर क्यों। आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी, क्योंकि सबके पास तो हो रही है, सब तो कह रहे हैं कि हो रही है। शुक्र है, धन्यवाद आपका। देखो जी, फर्स्ट कोई भी रिलेशन होगी आपके पास b1 = 3, आपको बाकी की टर्म्स फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम रिलेशन बनाते हैं कि bn = bn-1 + 5। अब क्लियर है सबको कि स्क्रीन भी दिख रही हो, आवाज भी आ रही हो। देखो, अगर Yes, sir. b2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करोगे, b2 = 2 - 1 b1 + 5। b1 की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, विच इज 3, पुट कर दो, तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है जी, बोलो। स्क्रॉल हो रही है पीडीएफ। देखो ये सेकंड सेकंड Yes, sir. दिख रहा है तुम्हें, ये सेकंड एग्जांपल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन। Yes, sir. इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये येलो पार्ट। ठीक है, इसमें देखो b1 की वैल्यू 5 गिवन है तुम्हारे पास। ठीक है, b2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करके। यहाँ पे b की n की वैल्यू 2 पुट करो, टू b2 = b2 - 1 b1 हो जाएगा। तो b1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 5 10। ऐसे ही आपको b3 b4 ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो। Yes, sir. फिर आता आपका फिर आता आपका एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर ए सीक्वेंस। इसमें क्या होगा, आपके पास सीक्वेंस गिवन होगी कोई भी, ठीक है। इसके लिए आपको एक फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 4 9 16 25 36 49 है आपके पास। और कैसे आपको दिख रहा हो तो ये पहला 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, चौथा 4 का स्क्वायर है, ऐसे दिख रहा है। Yes, sir. तो इसको कैसे लिखेंगे कि bn = n², ये फार्मूला बना दिया इसका। जैसे b1 फाइंड आउट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, b2 फाइंड आउट करोगे, 2 का स्क्वायर बनेगा, 4 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। Yes, sir. ऐसे ही आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है, ये वाला। ठीक है, खुद क्रिएट करना है।
आ रही है आवाज? ये Yes, sir. आपके फेविक्विक सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, मार्क कर लेना इसको बेशक से, ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ ओके। किस टाइप की सीक्वेंस है ये? 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21 34। इसके लिए रिकरेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। इसमें क्या लेके चलेंगे हम? फर्स्ट टर्म F0 F1 आपके पास गिवन है, जो किसके इक्वल है? 1 के। देन एक रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे इसके लिए, विच इज Fn इज इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फेविनोक सीक्वेंस। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है। जस्ट आपको रिकरेंस रिलेशन बनानी है एंड पुट करनी है वैल्यूज, जहाँ पे ए नॉट की वैल्यू 10,000 गिवन है, एंड देन आपको 5% कंपाउंड एनुअली लेके एंड देन फाइंड आउट करनी है रिलेशन। ओके, आपके पास सबके पास ये पीडीएफ है? यस सर, पीडीएफ है। बुक नहीं मिली? नो सर। ओके ओके, मैं ढूंढ दूंगा अगर कोई और भी बुक होगी, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपके पास। ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं उसे। ऐसे तो बुक रखी है मेरे पास घर पे, Okay. वो नहीं, डिस्टेंस वाली नहीं रखी, दूसरी जो होती है बुक्स डिस्क्रीट की, उसमें से पीडीएफ बना के या फिर बनवा के अगर कोई क्वेश्चन ये होगा कि आपका पेपर में आया हुआ और आपके नोट्स में नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा आपके पास। Okay, sir. ठीक है, अगर आप, और ना प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है ना, आप प्लीज डाउनलोड कर लें उनको। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कम से कम 3 या 4 पेपर तो आपको। आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। Sir. नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इसमें हम एक्सप्लिसिट फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। कौन सी टेक्निक से? जिसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है जी। आवाज आ रही है क्या सबको? आ रही है सर। ये पीडीएफ दिखाई दे रही है? Yes, sir. यस सर। देखो, सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, इसमें हम एक्सप्लिसिट फार्मूला फाइंड आउट करते हैं यूजिंग बैक ट्रैकिंग। ठीक है, इसके आपको जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे के सारे करने हैं। एक्सरसाइज में भी जितने एग्जांपल में हैं सारे के सारे करने हैं। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत जरूरी। ठीक है जी। तो आवाज आ रही है ना सबको? देखो जी, इसमें एक्सप्लिसिट फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रिकरेंस रिलेशन गिवन है, विच इज ए नॉट इज इक्वल टू 1 एंड ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 2। इसमें देखो, आप A2 A3 ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे A1 की वैल्यू फाइंड आउट, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। A1 इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 में एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, ए नॉट आएगा। ए नॉट प्लस 2, 3 आ जाएगी आपके पास वैल्यू A1 की। जैसे ऐसे A2 A3 A4 ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। देखो कितनी आई है, 1। क्या बोल रहे हो? हाँ, उस टाइप से ही है, वैसे ही लगा लो आप। पर आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, दिखाना पड़ेगा कि ऐसे A1 की वैल्यू आई, ऐसे A2 की वैल्यू आई। ठीक है, नाउ इसमें हम बैक ट्रैकिंग लगाएंगे। बैक ट्रैकिंग कैसे लगाएंगे? आपके पास ये गिवन है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 2, ये गिवन है आपके पास, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन गिवन है आपके पास। Yes, sir. अब अगर आप ए एन माइनस 1 की वैल्यू पुट फाइंड आउट करो, इसमें कैसे करोगे? एन की जगह एन माइनस 1 लिख दो, कैसे आएगा फिर? इधर n-2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा।
ए इसमें जो ये रिलेशन गिवन है आपके पास, ये वाला गिवन है ना, इसमें n की जगह अगर आप n-1 पुट करोगे, a n-1 किसके इक्वल आएगा, n-1 पुट करोगे n-2 + 2 के, तो वही वैल्यू पुट किए यहाँ पे, तो a n-2 किस +2 × 2 आ जाएगा। फिर दोबारा से n-2 की वैल्यू पर पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा, a n-3 + 2 एंड ये 2 पहले थे, देन ये किसके इक्वल आएगा, a n-3 + 2 × 3, 3 2 हो गए ना। ऐसे ही n एथ टर्म तक जाएंगे तो an किसके इक्वल आएगा, a n-k + 2 के, देन k की वैल्यू n पुट कर दो, n पुट करोगे तो an किसके इक्वल आएगा, a n-n + 2n, k की वैल्यू n पुट करोगे तो n कितना हो गया, 0, a0 आ गया, a0 की वैल्यू क्या थी आपके पास, a1 सॉरी 1, तो 1 रख दो, तो an का क्या फार्मूला आ जाएगा, 2n + 1। ऐसे फाइंड आउट करना, आसान सा है ये, ठीक है। देखो ये आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस का भी फार्मूला आ गया, ऐसा ही कुछ होता था। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज का करना है क्वेश्चन, आज यहीं तक कर लेते हैं, थोड़ा सा कल अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ये एग्जांपल है ना, पी एन इज इक्वल टू ए माइनस बी ए बी बाई के पी एन -1, ठीक है, कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सभी ग्रुप से एक एक बच्चा अटेंडेंस या तो लिख लो पेज पे, उसका फोटो खींच के भेज दो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो, और कोई भी एक बच्चा उसके एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, या फिर लिख लो उनको कि कौन कौन कर रहा है, ठीक है जी। तो चैट बॉक्स में डाल दे बस अटेंडेंस। हाँ, चैट बॉक्स में डाल के आप कोई भी एक नोट कर लो, सभी ग्रुप से एक एक बच्चा, और मेरे पास सेंड कर देना फिर उसको। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, जैसे भी आप को ठीक लगे लिख के भेज दो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर मैंने अटेंडेंस स्टार्टिंग में लिख दी, तो अब दोबारा तो नहीं लिखनी ना? जिसकी नहीं हुई उसका एक बार चेक कर लो प्लीज, कि कहीं किसी की रह ना गई हो आपके पास, ठीक है। अब 7:55 हो गए आपके, 7:58 तक लिख दो 3 मिनट में सभी जिस अटेंडेंस, और प्लीज एक एक सभी ग्रुप से नोट करके मेरे पास भेज दो नंबर पे, ठीक है। ग्रुप में नहीं भेजनी है, अगर मेरे पास नंबर पे भेजनी है, ठीक है। हाँ जी बोलो।